सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है घोर कलयुग छा गया है, संभल संभल पग धरना है। कलयुग है एक नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल ये नाम निरंकार, इसका आधार, इसकी भक्ति, इसका सुमिरन ही हमें भव सागर से पार लगाने वाला है। क्योंकि आज चारों तरफ अत्याचार है, अधर्म है, धरती का हाल बेहाल है। हम देखते हैं, रोज न्यूज़ चैनल देखते हैं, कहीं युद्ध चल रहे हैं, बमबारी चल रही है, कहीं ये अत्याचार कहीं वो अत्याचार, चारों तरफ हाहाकार है। आज इंसानियत मानवता का पतन हो रहा है, इंसान इंसान से दूर जा रहा है। ये इफेक्ट है कलयुग का। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी में समझा रहे हैं, घोर कलयुग छा गया है। संपूर्ण हृदय वाणी शब्द संख्या 296 कि घोर कलयुग छा गया है, संभल संभल पग धरना है। चेतन और सजग रहकर इस जग में सदा विचरना है। कलयुग का ही असर है जग में, हर्षु हाहाकार है। क्रोध विषमता वैर द्वेष है, फैला अत्याचार है। कलयुग का ही असर है, सबकी चाल हुई विपरीत है। कांप रही है धरा पाप से, जनजीवन भयभीत है। सत्य से जुड़कर बच पाएंगे कलयुग के प्रभाव से। सद्गुण से मन भरा रहेगा, विचरेंगे सद्भाव से। कलयुग मेले नाम प्रभु का, नाम का करना सुमिरन है। कई हरदेव सत्य ज्ञान से सफल ही होना जीवन है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें सावधान कर रहे हैं कि कलयुग का प्रभाव बहुत बुरा है। कि घोर कलयुग छा गया है, हर तरफ हाहाकार है। आज देख रहे हैं इंसान कितना दुखी है। ये कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि सत्य का मार्ग लोग अपना नहीं रहे हैं। लोग असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। झूठ हावी है, माया का प्रभाव है, माया का प्रकोप है हर इंसान के ऊपर। हर इंसान मायावी है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा कि भौतिकता की अंधी दौड़ में पड़कर मानवता को भूल न जाएं। लेकिन आज का जो परिदृश्य है चारों तरफ, कि भौतिकता की अंधी दौड़ लगी है। बाबा जी ने समझाया कि अंधी दौड़ से बचें, लेकिन आज का इंसान भौतिकता के पीछे ही भाग रहा है, रुपए पैसे के पीछे भाग रहा है, इस माया के पीछे दीवाना है। सत्य की खबर नहीं है, परमात्मा का नाम लेने का लोगों के पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। काम, बिजनेस, व्यापार, धंधा, नौकरी, चाकरी, इसी में आदमी लगा हुआ है। पल दो पल फुर्सत नहीं है कि सत्संग कर ले, भक्ति कर ले, भगवान को भज ले। और जब भगवान को नहीं भजेंगे तो माया का प्रकोप और हावी होता है। कि माया बहुत प्रबल है। माया इतनी पावरफुल है कि किसको भी नहीं छोड़ती। सिर्फ एक ही रास्ता है, भक्ति, प्रभु की भक्ति। ये निरंकार माया के प्रकोप से केवल निरंकार ही बचाएंगे, प्रभु ही बचाएंगे। वरना इस माया के प्रकोप से कोई भी नहीं बचा सकता। और इस कलयुग में माया का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। हर तरफ जहाँ देखें इंसान माया के पीछे भाग रहा है। मनुष्य हो गया मायावी। भक्ति भजन कीर्तन आज बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो आवश्यकता है इंसान को संभलने की। अगर इंसान संभल गया तो ठीक है। धरती कांप रही है। आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े भूकंप आ जाते हैं, पूरा हाहाकार मच जाता है। कहीं तूफान सुनामी आ रही है। पिछला हमने देखा कोरोना आ गया, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। ये सब क्या है?
ये प्रभु का ट्रेलर है। प्रभु हमें समझाना चाह रहे हैं कि इंसान संभलो, सुधरो, ज्यादा पाप मत करो, अत्याचार मत करो, वरना आ जाएगा महाप्रलय। निरंकार प्रभु समझाना चाह रहे हैं। परमात्मा ही समझाते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं हो जाती है। भूकंप यूं ही नहीं आता है। सुनामी, ज्वालामुखी, तूफान यूं ही नहीं आते। ये सब प्रकृति का खेल है, प्रकृति का प्रकोप है। इंसान को समझाने के लिए कि सुधरो, वक्त रहते संभल जाओ, वरना क्या आएगा महाप्रलय। जब ज्यादा अत्याचार बढ़ेगा, ज्यादा पाप बढ़ेगा, धरती नहीं सह पाएगी तो क्या होगा? धरती डूब जाएगी पानी में। इसलिए संत, भक्त, वली, पीर, पैगंबर, अवतार जब भी आते हैं धरती में, धर्म का प्रचार करते हैं, सत्य के साथ जोड़ते हैं, इंसान को बचाते हैं, मानवता को बचाते हैं, धरती पर से पाप का बोझ कम करते हैं। धरती दब रही है पाप से। बाबा जी हमें समझा रहे हैं, कांप रही है धरा पाप से, जनजीवन भयभीत है। शब्द में जाएं, पढ़ें, बाबा जी हमें अलर्ट कर रहे, सावधान कर रहे कि धरती कांप रही है। ऐसे टाइम पे सिर्फ एक ही रास्ता है, सत्य। सत्य से जुड़कर बच पाएंगे कलयुग के प्रभाव से। सत्य निरंकार को धारण करना पड़ेगा। धर्म मतलब धारण करना परमात्मा को जीवन में। सत्य के साथ जुड़ना ही धर्म है। ईश्वर निरंकार को जानकर परमात्मा में खो जाना, परमात्मा का हो जाना, यही धर्म है। परमात्मा को पाना ही धर्म है। और बाकी कोई धर्म नहीं है दुनिया में। सिर्फ एक ही धर्म है, ये ईश्वर, ये गॉड, खुदा, अल्लाह, वाहे गुरु। सब ने ईश्वर के साथ जोड़ा है। हम कहीं भी कोई भी धर्म ग्रंथ उठा के देखें, सब में एक ही बात है, ईश्वर की बात है। ईश्वर एक है। ईश्वर को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक सूरज है, एक धरती है। इंसान की शक्ल सूरत सब मिलती जुलती है, सबका खून लाल है, हम सब एक हैं। फिर इंसान इंसान का वैरी क्यों है? ईर्ष्या द्वेष क्यों है? अज्ञानता, मायावी प्रभाव, कलयुग का इफेक्ट। आज कलयुग में सबसे ज्यादा इंसान बढ़ रहा है। इंसान को इंसान से लोग अलग कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो सदगुरु समझाते हैं कि ईश्वर एक है, निरंकार है, सबका मालिक एक है। इसको जान लो, इसकी भक्ति कर लो। इस सत्य को धारण करोगे, इसका सिमरन करोगे, तभी जाकर बच पाओगे। कलयुग है, एक नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सद्गुण से मन भरा रहेगा, विचरेंगे सद्भाव से, तभी बच पाएंगे। कलयुग में ले नाम प्रभु का, नाम का करना सुमिरन है। कह हरदेव सत्य ज्ञान से सफल ये होना जीवन है। इस सत्य को जीवन में अपनाना पड़ेगा। निरंकार को जानकर इस निरंकार को जीना पड़ेगा। इसीलिए आज संत महात्मा आवाज दे रहे हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो। पैगाम है सब इंसानों को, सारी दुनिया को आवाज लगाई जा रही है कि आओ ईश्वर को जान लो। जो जान जाएगा प्रभु को, वो बच जाएगा। कलयुग के प्रभाव से वही बचेगा जो परमात्मा की भक्ति करेगा, निरंकार का सुमिरन करेगा, सत्संग सेवा सुमिरन करेगा, भक्ति करेगा, वही बच पाएगा। वरना इस कलयुग के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। तो हम किस्मत वाले, हमें सदगुरु मिल गए, हमें निरंकार दातार मिल गए, हमें आधार मिल गया सत्य का। झूठ का आधार जो लेता है वो डूब जाता है। ज्ञान के पहले हम भी झूठ का आधार ले रहे थे, संसार का आधार ले रहे थे, हम भी इस कलयुग के प्रभाव में थे। लेकिन सदगुरु ने सत्य के साथ जोड़ के हमें सत्युग के प्रभाव में लाया। जो सत्य को जान लेता है वो सत्युग में जीता है। सत्य है निरंकार। सत्संग जो है सत्युग है। जो सत्संग करते रहते हैं ना, वो सत्युग में रहते हैं। तो इस कलयुग में भी सत्युग है। जहाँ संत हैं वहाँ सत्युग है। संतों का संग करता है,
सत्संग करता है, सेवा करता है, सुमरन करता है, वो सत्युग में होता है, सत्य के प्रभाव में जीता है, निरंकार के इफेक्ट में जीता है, प्रभु के प्रभाव में जीता है। और जो प्रभु के प्रभाव में जीता है उस पर कलयुग का इफेक्ट नहीं पड़ता, वो बचा रहता है। तो बाबा जी हमें यही बात समझा रहे हैं, घोर कलयुग आ गया है, संभल संभल पग धरना है। कलयुग में ले नाम प्रभु का, नाम करना सुमरण है, कह हरदेव सत्य ज्ञान से सफल ये होना जीवन है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी